हेलो, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। कैसे हैं आप सभी? आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल मेरे प्यारे साथियों। आज इस वीडियो के माध्यम से हम लोग जानेंगे कि जो एलटी ग्रेड की जो वैकेंसी है उसमें फिजिक्स की कितनी वैकेंसीज है, फिजिक्स का क्या सिलेबस है और क्या आपका तरीका पैटर्न आपका रहने वाला है आपके इस एग्जाम का। प्री और मेंस में क्या आने वाला है, किस तरीके के प्रश्न आपसे पूछे जाएंगे, क्या आपको पढ़ना चाहिए और किस तरीके से किस लेवल का आप पढ़ेंगे तो आपका सिलेक्शन के आप नजदीक पहुंचेंगे और सिलेक्शन भी लेंगे। ठीक है, तो ये चीजें आज हम इस वीडियो के माध्यम से जानना चाहेंगे। इसके बाद इससे पहले मैं आपको अपने बारे में बता दूं कि सन 2021 में यूपी पीजीटी जीआईसी फिजिक्स और यूपीएससी एसएसबी फिजिक्स यानी कि जो एडेड वाला होता है वो दोनों ही पीजीटी फिजिक्स मैंने क्वालिफाई किए हैं। और तकरीबन अगर मैं टीचिंग के एक्सपीरियंस की बात करूं तो 18 से कंटिन्यूसली मैं ऑनलाइन मैं पढ़ा रहा हूं। ठीक है ना। सो 18 से 20 तक ऑफलाइन एंड देन उसके बाद 2020 के बाद में ऑनलाइन की प्रक्रिया टीजीटी पीजीटी ही मैं पढ़ाता हूं। तो अपना जो बेस्ट मेरा अनुभव रहा है वो मैं सारी चीज़ें आपके साथ में यहाँ पर शेयर करूंगा। आप इस वीडियो को अंत तक देखेंगे, सही तरीके से समझेंगे। अगर आपको कोई भी तकलीफ है, प्रॉब्लम है या फिर है आपका कोई भी क्वेरी, तो मैं आपको एक नंबर भी प्रोवाइड करूंगा जिस नंबर पर आप मुझे मैसेज करके आप अपनी प्रॉब्लम्स को भी पूछ सकते हो। ठीक है, हम आज सबसे पहले सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन से यहाँ पर शुरुआत करेंगे जो कि बहुत सारे बच्चों को यहाँ पर कंफ्यूजन भी है कि सब्जेक्ट का जो कॉम्बिनेशन है हमारा एलटी ग्रेड साइंस में या अलग अदर सब्जेक्ट्स में वो क्या रहने वाला है। लेकिन सबसे ज्यादा जो कंफ्यूजिंग आप लोगों के लिए जो बन रहा है ना वो है साइंस का कॉम्बिनेशन। आइए जानते हैं स्टेप बाय स्टेप क्या प्रोसेस रहने वाला है। तो सबसे पहले अगर हम लोग यहाँ पर देखते हैं सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन को लेकर के। ठीक है, सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन को लेकर के अगर हम यहाँ पर बात करें सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन में, तो यहाँ पर इन लोगों ने क्या काम किया है कि साइंस को अलग रखा है और आपके बायोलॉजी को अलग रखा है। सबसे पहली बात है जैसे आप DSSB या हरियाणा या एटसेट्रा एक्सेप्ट यूपी, आप किसी भी स्टेट में जाते हो तो वहां पर टीजीटी साइंस का मतलब होता है फिजिक्स केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी। ठीक है ना। लेकिन यूपी का जो कॉम्बिनेशन है वो कुछ ऐसा है कि जब हम साइंस की बात करते हैं तो आपके पास में यहाँ पर फिजिक्स और केमिस्ट्री की आपके लिए बात होती है और बायोलॉजी के लिए सिर्फ आपके पास में बायोलॉजी का मतलब है जूलॉजी और बॉटनी की आपके लिए बात होती है। ठीक है, तो इनका जो कॉम्बिनेशन है वो थोड़ा सा डिफरेंट है। अब सवाल यहाँ पर ये आता है, कॉम्बिनेशन हम लोग देखते हैं जो सबसे ज्यादा रहता है तो सबसे ज्यादा हाईलाइट रहता है जैसे पीसीएम हो गया, फिर पीसीबी हो गया, पीसीएम हो गया, पीसीबी हो गया, जेडबीसी हो गया, ये सबसे ज्यादा हाईलाइट रहते हैं। फिर फिजिक्स मैथ और कंप्यूटर साइंस हो गया, है ना, फिजिक्स मैथ और स्टैटिस्टिक्स हो गया, है ना, और भी कॉम्बिनेशंस यहाँ पर बनते हैं। लेकिन आपको सिर्फ ये चीज देखनी है और सबसे बड़ी बात यह है कि जो लास्ट में आपने लास्ट ईयर में मैथ छोड़ा या आपने केमिस्ट्री छोड़ दी या फिर आपने बॉटनी आपने छोड़ दी या फिर आपने फिजिक्स मैथ यहाँ पर छोड़ दिया या फिर यहाँ पर आपने स्टैटिक्स छोड़ दी, क्या आपने छोड़ा वो मैटर नहीं करता। आपने लास्ट के 3 साल में आपका जो बीएससी है, आपका जो ग्रेजुएशन है मेरे भाई, वो होता है 3 साल का। 3 साल में से पहले 2 साल आपने क्या पढ़ा और लास्ट के 1 साल में आपने क्या पढ़ा है। लास्ट के 1 साल में आपने क्या छोड़ा है उसका कोई मतलब नहीं है, लेकिन शुरुआत के 2 वर्षों में आपने क्या पढ़ा है वो मैटर करता है। यानी आपके पास में क्या सब्जेक्ट शुरुआत के 2 वर्षों में रहा वो मैटर करता है। पहली बात तो ये इस नोटिफिकेशन से ये चीज क्लियर हुई है। दूसरी बात यह है कि आपके पास में फिजिक्स और केमिस्ट्री का होना बहुत जरूरी है अगर आप साइंस के साथ में जाना चाहते हैं। और अगर आप मैथ के लिए जाना चाहते हो तो आपके पास किसी भी साल में मैथ्स का होना बहुत आवश्यक है। अगर आप बायोलॉजी में जाना चाहते हैं तो आपके पास में जूलॉजी और बॉटनी दोनों का होना बहुत जरूरी है। सम स्टूडेंट्स की प्रॉब्लम है जैसे कि मान लो किसी बच्चे ने पीसीबी ले ली, अब वो ये चाहता है कि मैं फिजिक्स और केमिस्ट्री के साथ में क्या करूंगा, साइंस का कर लूंगा। और यहाँ पर जो उसके पास है सिर्फ बॉटनी, तो वो सिर्फ अकेला बॉटनी के बेसिस पर वो बायोलॉजी में नहीं जा पाएगा, क्योंकि बायोलॉजी में जाने के लिए जूलॉजी और बॉटनी का होना बहुत ही आवश्यक है। तो वो जो बच्चा जिसके पास में पीसीबी है वो सिर्फ साइंस में फिजिक्स और केमिस्ट्री के साथ में साइंस में जा पाएगा। जैसे मान लो किसी बच्चे ने फिजिक्स मैथ और स्टैटिक्स यहाँ पर पढ़ा है तो भैया वो सिर्फ और सिर्फ मैथ के लिए एलिजिबल यहाँ पर हो पाएगा, क्योंकि वो सिर्फ फिजिक्स के बेसिस पर साइंस में नहीं जा पाएगा। मेरी बात समझ रहे हैं आप? तो ये पूरा एक सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन है
किसी को किसी भी प्रकार के कंफ्यूजन में नहीं आना है, ये 100% सही इंफॉर्मेशन आपको दी जा रही है। अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम है तो आप 7465968017 पर आप मुझे व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं ना। तो ये जो है ये व्हाट्सएप मैसेज के लिए है ना, ये व्हाट्सएप मैसेज के लिए, ये कॉल वॉल मत करना, मतलब अवॉइड ही करना। कॉल बहुत ही प्रॉब्लम आ रही है तो कर सकते हो, बट करना ही नहीं है ना, क्योंकि मैं उठा नहीं पाता भाई। तो आप मैसेज करेंगे, मैं मैसेज देख लूंगा आपको जो भी प्रॉब्लम। बाकी मुझे इतना लग रहा है कि आपको कोई भी किसी भी प्रकार की प्रॉब्लम नहीं आएगी, क्योंकि हमने यहां पर सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन जो आपके साथ में डिस्कस किए हैं, आपके सारे प्रॉब्लम्स जो है वो सॉर्ट आउट हो गए होंगे। ठीक है, यहां तक सभी का डाउट क्लियर हो रहा है ना। चलिए जी, अब हम बढ़ते हैं आगे की तरफ। ठीक है, अब हम लोग बढ़ते हैं आगे की तरफ कि भाई क्या है। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि यूपी एलटी ग्रेड में जो फीस है वो कितनी जाने वाली है। भैया तो फीस आती है बहुत ही कम। यूपी पीएससी है ना, उत्तर प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन जो है, यूपी पीएससी, वो इस परीक्षा को करवाता है, जिसको बोलते हैं उत्तर प्रदेश का आयोग। तो यहाँ पर बहुत ज्यादा ईमानदारी, यानी कि बोल सकते हैं प्रॉपर ईमानदारी से यहाँ पर सारा काम होता है। किसी भी के बहकावे में आपको आने की जरूरत नहीं है कि यहाँ पर ऐसे वैसे कुछ नहीं होता है। पूरी तरह ईमानदारी, आपकी मेहनत ही आपका रिजल्ट का यहाँ पर साक्ष्य बनती है। ठीक है, तो आपको मेहनत करनी है। एप्लीकेशन फीस की यहाँ पर बात कर सकते हो कि यार कितनी कितनी, तो ऑनलाइन प्रोसेसिंग होने वाला है 25 और 125 रुपए टोटल फीस आपको यहाँ पर देनी है। सबके लिए यहाँ पर आपको दे रखा है कि किसके लिए क्या करना है। ठीक है भाई, तो बहुत ही कम नॉमिनल फीस जो है ये आपसे लेते हैं। ठीक है, ये कि इनकी खासियत होती है। अब देखो यहाँ पर अगर मैं देखूंगा तो ये आपको दिख रहा होगा थोड़ा सा। ठीक है, तो जैसे कि अगर मैं एसेंशियल क्वालिफिकेशन की यहाँ पर बात करता हूं तो आप साइंस वाला देख लीजिए। जैसे मेल फीमेल साइंस का आप यहाँ पर देखेंगे तो ग्रेजुएट डिग्री विद फिजिक्स एंड केमिस्ट्री। तो फिजिक्स और केमिस्ट्री आपके ग्रेजुएशन में होना बहुत लाजमी है, बहुत जरूरी है। अगर आपके पास है फिजिक्स और केमिस्ट्री में से कोई सी एक नहीं है तो आप साइंस के लिए नहीं जा पाएंगे। आपने पीसीएम लिया और लास्ट में आके अगर आपने केमिस्ट्री को छोड़ दिया और आपके पास में फिजिक्स और मैथ्स है लास्ट ईयर में, बट शुरुआत के 2 साल में आपके पास में पीसीएम रहा है, तो आप एलिजिबल है। तो ये बात आप मान के चलिए कि क्या आपके पास में है। तो सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन की ये सबसे सटीक जानकारी आपको यहाँ पर मिल रही है। ठीक है ना। अब जैसे सोशल साइंस में क्या है, एनी एटलीस्ट 2 सब्जेक्ट फ्रॉम, देखो ये इनका यार बहुत अच्छा है। जैसे मान लीजिए अगर हम एसएसटी में जाते हैं, वहां पर ज्योग्राफी है, पॉलिटी है, इकोनॉमिक्स है और अदर सब्जेक्ट भी हैं जो आपके एसएसटी का हिस्सा बनते हैं। अब कोई भी एक व्यक्ति है यार ग्रेजुएशन में, वो सारे विषय तो नहीं ले सकता है, लेकिन अगर आपके पास में कोई से भी 2 विषय हैं, अगर एसएसटी के कोई से भी 2 विषय हैं तो आप एसएसटी के लिए एलिजिबल हो जाते हो। जैसे मान लो कोई बच्चा है जिसने फिजिक्स मैथ के साथ में ज्योग्राफी ले रखी है, और ऐसा हो जाता है ज्योग्राफी या जियोलॉजी आप ले लेते हैं, तो भैया अगर आप कहोगे जी मैं तो एसएसटी में फॉर्म डाल सकता हूं, आप नहीं डाल सकते हैं। हाँ, अगर आपके पास में इकोनॉमिक्स हो, आपके पास में ज्योग्राफी हो और आपके पास में मैथमेटिक्स हो, तो फिर आप 2 चीजों के लिए एलिजिबल हो जाओगे। एक तो आप मैथ से भी डाल सकते हो और दूसरा आप एसएसटी में भी डाल सकते हो। तो किसी भी एक विषय में जाने के लिए 2 का होना बहुत आवश्यक है, लेकिन मैथमेटिक्स के लिए आपके पास मैथमेटिक्स होना बहुत जरूरी है। ठीक है, उम्मीद करता हूं यार सबके डाउट्स जो है बहुत अच्छे से क्लियर हो गए होंगे। ठीक है, क्लियर है ना बात ये। चलो जी, यहां पर देखो यार, ये वैकेंसी का आपका ये चार्ट है, आप यहां पर प्रॉपर तरीके से इसको देख पा रहे हैं। ये फीमेल ब्रांचेस में, यानी कि इन्होंने फीमेल के लिए ये अलग से वैकेंसीज जो निकालते हैं, और यह मेल वैकेंसीज है। अब इसमें भी एक रीजन होता है, फीमेल दोनों जगह अप्लाई कर सकती है। फीमेल का मतलब ये नहीं कि वो सिर्फ फीमेल में जाएगी, फीमेल जो है ठीक है ना, फीमेल जो है वो जहां भी चाहे अप्लाई कर सकती है। उसके लिए जो रिजर्व, ये जो पैरा है वो उसका रिजर्व्ड है। ठीक है ना, यस। दूसरी बात यह है कि आप यहां पर देख रहे हो साइंस में, तो साइंस में, अच्छा ये वाली बात एक बार कंफर्म करनी पड़ेगी कि फीमेल जो है दोनों जगह डाल सकती है कि नहीं। ठीक है, तो एक इसके लिए मैं एक शॉर्ट वीडियो बना के डाल दूंगा ना। अभी थोड़ा सा मैं कंफर्म नहीं उस चीज को लेकर के, बट मैं इसके लिए एक शॉर्ट वीडियो जरूर बना करके डाल दूंगा। आप साइंस में देख रहे हो 764 वैकेंसीज हैं, जो कि आपको बाकी कहीं पर भी देखने को नहीं मिल रही है। ठीक है ना, तो काफी वैकेंसीज है साइंस में। देखो मैथ्स में 556 वैकेंसीज है। तो वैकेंसीज अच्छी खासी वैकेंसी जिनको बोला जा सकता है, बहुत अच्छे से हम लोग इसको कर सकते हैं। तो आप सभी लोग ट्राई करिए, अच्छे से मेहनत करिए ना। देखो 537 वैकेंसीज हैं आपकी महिलाओं के लिए, और भाई साहब साइंस में है 573 वैकेंसी। ठीक है, तो बहुत अच्छी वैकेंसीज हैं, आप बहुत अच्छे से करिए। और मैं तो कर रहा हूँ महिलाओं को मैं यही बोलूंगा कि वो अपने महिला वर्ग में ही डालें, तो वो ज्यादा बढ़िया रहेगा, क्योंकि वैकेंसीज अच्छी खासी हैं और उनका बहुत बढ़िया रहेगा। ठीक है, यस। किसी के बहकावे में आके मेल वाली कैटेगरी में ना डालें। ठीक है, ऐसा पहले 2021 में भी हुआ है।
एज लिमिट आप सब लोग जानते हैं 21 से 40 साल तक का ये इसमें रहता है, ठीक है ना, अपर एज का। और बाकी ये रिलैक्सेशन आपको दे रखे हैं कि आपने क्या क्या कर रखा है। इसके बाद में ये है कि आप ओटीआर करेंगे तो ओटीआर, ठीक है ना, ये वन टाइम रजिस्ट्रेशन आपका होता है। और देखो ओटीआर जो होता है ना, ये साइट से होता है, यानी जैसे यूपीपीएससी है तो आपका जो ओटीआर होगा वो यूपीपीएससी से होगा। अगर मान लीजिए आप में से कोई भी यूपीपीएससी सिविल सर्विस की अगर मान लो तैयारी कर रहा है और उसने मान लो पीसीएस का फॉर्म पहले डाल रखा है, तो उसका ओटीआर भी यहाँ पर काम करेगा। उसका ओटीआर का संबंध इस बात से कदाचित नहीं है कि आप साइंस से फॉर्म फिल कर रहे हो या आप मैथ से कर रहे हो, आप टीजीटी पीजीटी की परीक्षाओं के लिए कर रहे हो या आरओ एआरओ के लिए कर रहे हो या अदर किसी एक ऐसी भर्ती के लिए आप लोग यहाँ पर अप्लाई करो जिसको यूपीपीएससी जो है वो कंडक्ट कराता है। आपने अगर एक बार कर दिया तो ओटीआर का संबंध आपकी साइट से होता है, आपके आयोग से है, उसका किसी भी व्यक्तिगत परीक्षा से कोई मतलब नहीं है। अगर आपने कहीं पे भी किया है, आपका नाम रोल नंबर आपकी इन्फॉर्मेशन वहां पर सेव्ड होती है, आपकी वही इन्फॉर्मेशन वो यहाँ पर यूज करने वाले होते हैं, तो आपको वही करना पड़ेगा। अगर आपने पहले किया हुआ और आप भूल चुके तो वहां पर फॉरगेट पासवर्ड या कोई भी इंफॉर्मेशन आपको मिलती है, आप दोबारा से उसी नंबर को फाइंड आउट कर सकते हो। आपके पास में वो वाली मेल आईडी वर्किंग में होनी चाहिए जो आपने उस समय पर डाली थी। तो दो चीजों का आप हमेशा ध्यान रखिए, एक मेल आईडी जो आपके पास में वर्किंग में रहे और एक आपका फोन नंबर जो हमेशा आपके पास, दो चीजें आपके पास बहुत जरूरी हैं। बाकी बिल्कुल जो 10th क्लास के सर्टिफिकेट में आपके नाम, फादर का नाम, आपके स्कूल का नाम, आपका एड्रेस, ये चीजें बहुत सही होनी चाहिए, इनमें गलती नहीं होनी चाहिए, ठीक है। बाकी चीजें आप यहाँ पर देख रहे हो, फोटो साइन एड्रेस हो गया, फ्रीडम फाइटर आगे वाली चीजें, आप सर्विस में हो, आपके पास फिजिकल हैंडीकैप्ट हो, ये सारी चीजें आपसे वहां पर पूछ लेता है। एजुकेशन एंड एक्सपीरियंस डिटेल्स वो आपसे यहाँ पर पूछ लेता है। एंड डिक्लेरेशन सेगमेंट भी आपका वहां पर होता है। तो ओटीआर में ये सारी चीजें आपको वहां पर मिलती हैं, ठीक है भैया। आप आराम से करिएगा, जिसको नहीं पता है वो, जिसको ओटीआर करना नहीं आ रहा है वो किसी अनुभवी व्यक्ति से पूछ ले, या फिर हम कल अपने ओटीआर से आपको बताएंगे, क्योंकि हमने पहले जीआईसी का फॉर्म फिल किया हुआ है, हमारा ओटीआर है। हम नेक्स्ट वीडियो में अपने ओटीआर से आपको बताएंगे हाउ टू फिल द फॉर्म बाय यूजिंग द ओटीआर, ठीक है। तो हम अपना ओटीआर से आपको बता देंगे। दूसरी बात ये है आपका तरीका, परीक्षा की योजना जो है वो किस तरह से होने वाली है। प्रथम प्रश्न पत्र में संख्या होगी 150, जिसमें से 120 प्रश्न जो होंगे वो आपके विषय से संबंधित होंगे, 30 प्रश्न जो होंगे वो आपके सामान्य अध्ययन से रिलेटेड होंगे, सभी प्रश्न जो वो वैकल्पिक होंगे और आप इनको अच्छे से पढ़ सकते